हाय गाइस, होप आप एकदम मस्त मजे में होंगे एंड अपनी लाइफ में अंदाज जी रहे होंगे। सो गाइस, ऑफिस से वापस आ गई थी मैं एंड बहुत सोचने के बाद मैंने खाना वाना भी रेडी कर लिया है अपना एंड अब थोड़ी देर में डिनर करूंगी मैं। कुछ टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही होगी एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो बेसिकली मेरी क्या फ्रेंड की शादी है एंड आई एम टोटली इन्वेस्टेड इन दैट एंड मेरा पूरा दिमाग उसी में रहता है हमेशा। दिन भर मैं यूट्यूब एंड सारी चीजें, शॉपिंग एंड एवरीथिंग, सारी चीजें करनी है। मतलब कि अभी ऐसा हो रहा है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड तो मैं संगीत के लिए हूँ, क्योंकि संगीत के लिए मुझे सॉन्ग्स शॉर्टलिस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने पूरे दिन लगा दिया सॉन्ग्स मुझे डाउनलोड करने में, शॉर्टलिस्ट करने में एंड उसके बाद मैंने एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, मतलब मर्ज वगैरह जो भी करना है। फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया, मतलब लिटरली भाई समझ नहीं आया मुझे वो गाने। और फिर मैंने वापस दूसरे दिन वापस सॉन्ग्स वगैरह वापस शॉर्टलिस्ट किए मैंने। फिर उसके बाद मैंने उनको भी वापस एडिट किया एंड फिर अब मुझे वापस समझ में नहीं आया। अगर मेरी कोई भी हेल्प कर सकता है ना ये सॉन्ग्स एडिट करने में, तो प्लीज़ 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 डीएम में, इंस्टा या फेसबुक पे आप डीएम कर सकते हैं। आई विल श्योरली कनेक्ट बैक, है ना। सो यही चल रहा है अभी तो। टोटली इन्वेस्टेड इन शादीज वादीज, शॉपिंग, फलान ढमकाना जो भी चल रहे हैं। सो एक्साइटेड भी हूँ। एंड हाँ यार गाइज, आजकल ना मैं एक चीज़ से और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये जो अपना जेन जी जनरेशन चल रहा है ना, इससे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जनरेशन क्या है, कैसा है। मतलब लिटरली ऐसा होता है कि मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये जो जनरेशन, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है इन बच्चों का। मतलब कि ऐसा हो चुका है कि कोई फ्यूचर गोल नहीं है इनका, ऐसा मुझे फील होता है। मैं आज तक जितने भी ये जनरेशन वाले बच्चों से मिली हूँ ना, कि 60% मैंने बच्चे देखे हैं और 60% लोग मैंने देखे हैं इस जनरेशन वाले, कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता। मतलब बस गो विद द फ्लो चल रहा है उनका ना। ये दो कैटेगरी में फॉल करते हैं, एक स्मार्ट, एक ओवर स्मार्ट। बेवकूफ़ कोई नहीं है इस जनरेशन में, मतलब लिटरली बेवकूफ़ कोई नहीं है इस जनरेशन में। हमारा ऐसा है कि अगर किसी ने बोल दिया, कुछ रूड हो गए, कुछ डांट दिया, तो वी स्टार्ट क्राइंग एंड जवाब देना नहीं आता, नो बोलना नहीं आता। बट अभी इस जनरेशन में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तुमने अगर कुछ उल्टा बोल दिया है ना, तो तुम्हें हैंड टू हैंड जवाब मिल जाएगा। तो कहीं हद तक ये अच्छा भी है एंड कहीं हद तक ये गलत भी है। मतलब कि ये 2000 के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं ना, ये डेढ़ साढ़े हैं। मतलब आपको बेच के आ सकते हैं, ऐसे कैटेगरी में फॉल करते हैं ये बच्चे। मतलब स्मार्ट है, स्मार्ट इनफ लिटरली। मतलब ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है एंड किसी हद तक थोड़ा सा बुरा भी है। बट जिस तरीके से जनरेशन चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं एंड जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो सारी चीज़ें, तो उस अकॉर्डिंग बच्चों को स्मार्ट भी होना चाहिए। बट यार ठीक है, थोड़ा सा समझदार भी होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स जब हमें समझाते थे कि यार ये काम मत करो, हमने ये सारी चीज़ें देखी है, हम भी इसी रास्ते से चल के आए हैं, सारी चीज़ें तो हमने समझ लिया तो समझ लिया, जो समझने का मन नहीं है वो हमने कभी नहीं समझा। मतलब दीज चिल्ड्रंस आर टोटली इन्वेस्टेड दीज डेज ऑन पार्टीज, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स एंड सारी चीज़ें। मतलब आजकल के तो ऐसे बच्चों को लगता है फैमिली से भी कोई मतलब नहीं है एंड जॉब मिला तो मिला, नहीं मिला तो घर बैठ जाएंगे, फ़ोन चला लेंगे, गेम खेल लेंगे। मतलब पता है लिटरली ऐसा है ना कि फ़ोन एंड सोशल मीडियाज एंड ये सारी चीज़ें जो है ना, कई हद तक हेल्प भी कर रही है एंड कई हद तक वो एक डिसएडवांटेज बन के भी आगे आ रही है। मतलब आई पर्सनली थिंक कि एक टाइम होना चाहिए फ़ोन चलाने का, एक एज होनी चाहिए। खैर अब चलो, हो जो भी हो, सब अच्छा हो। एंड इस टॉपिक पे तो मेरा कोई मतलब, मैं कोई अपना टिप्पणी दे ही नहीं सकती। तो क्या ही टिप्पणी, तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि यार इन बच्चों के साथ कैसे, मतलब एज अ एचआर मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ एंड हमारे ऑफिस में भी न्यू जॉइनर्स है एंड जेन जी जनरेशन वाले बहुत बच्चे हैं। तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आता इन बच्चों के साथ कैसे डील करें, क्या करें। छुट्टियां ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, क्लबिंग कर ली, दूसरे दिन नहीं आए एंड बीमारी का नाटक डाल दिया। मतलब लिटरली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। बट ठीक है यार, वी हैव टू डील विद दिस। तो धीरे धीरे होप की सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। अगर कोई जेनजी जनरेशन वाले बच्चे ये देख रहे हैं ना वीडियो, सो आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि आप अपने लाइफ पे फोकस करें। सबके लिए नहीं है, जो ऑलरेडी फोकस्ड है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, जो नहीं है आप थोड़ा सा फोकस कर ले, फिर उसके बाद चिल पिल एंजॉयमेंट तो होती रहेगी। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तो ही तो बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो।